हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं आप लोगों के लिए अगला लेक्चर लेके आया हूँ, अगला वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस से संबंधित है। मैंने यहाँ पे कुछ लगभग 14 इडियम्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके कंपटीशन के क्षेत्र में जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पर लगभग आपके इडियम्स के सेगमेंट में से लगभग 1 से लेके मैक्सिमम 5 तक इडियम पूछे जाते हैं। ठीक, ये भी वोकैब से ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इन इडियम्स में जो भी है ना वोकैब्स आई हैं उसी से मैं इस इडियम्स का मीन्स निकालने की कोशिश करूंगा। आप मेरे तरीके पे ध्यान जरूर दीजिएगा। बहुत सारे इडियम्स हैं, सब नहीं पढ़े जा सकते हैं, लेकिन तरीकों पे ध्यान देना। आपके सामने वो 4 ऑप्शन मिलेंगे और अगर उस इडियम्स में जो वोकैब्स अगर आपको पता है तो कुछ ना कुछ सेंस उसका अंडरस्टूड कर सकते हो आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने पहले एक इडियम्स लिखा हुआ है एट आर्म्स लेंथ। अब इस इडियम्स में जो वर्ड आए हुए हैं उनकी मैं है ना मीन्स निकाल के उसका मीन्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके को कि जैसे लिखा हुआ है एट आर्म्स, आर्म्स मतलब भुजा होती है और लेंथ जो लंबाई के सेंस के लिए यूज करते हैं। तो अब यही कहने का सेंस इसमें निकल रहा है कि एक भुजा की दूरी। और जैसे ही इडियम्स लिखा हुआ है, जैसे ही उसकी हिंदी में सेंस निकल रहा है, वैसे ही उसका मीन्स भी है टू कीप डिस्टेंस। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना होता है, उसके सेंस के लिए हम इस मुहावरे का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें जो वर्ड यूज किया है उसी वर्ड की मैंने हिंदी निकालने की कोशिश की है और उसी हिंदी से ही मैं इस इडियम्स का मीन्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही तरीके आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे इडियम्स में है ना उसी वोकैब्स का ही सेंस निकले, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जहां जहां ये वोकैब से सेंस निकलेगा तो वहां पर हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरे इडियम्स की बात करते हैं तो मैंने लिखा हुआ है एट वंस फिंगर टिप्स। अब ध्यान दीजिएगा, वोकैब्स से ही इसका सेंस मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं अपनी स्टाइल में। फिंगर उंगली और फिंगर टिप्स यानी उंगलियों पे टिप देना, मतलब ध्यान दीजिएगा इसको शुद्ध हिंदी में ये एक लोकोक्ति है, एक प्रचलित मुहावरा भी है हिंदी में, जिसे हम ये कह सकते हैं उंगलियों पे नचाना। तो वही है कि फिंगर टिप्स दे रहा है यानी आपको उंगलियों पे नचा रहा है। और वो उंगलियों पे क्यों नचा रहा है? क्योंकि उसको है ना कंप्लीट नॉलेज है, उसको जानकारी है। आप कहीं पे जॉब करोगे, आपका जो टीम लीडर होगा, आपका जो बॉस होगा, वो है ना आपसे उंगली उठा के कहेगा कि यार वो फाइल लानी है, यार वहां जाना है, ये काम करना है। तो वो फिंगर टिप्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि है ना आप उसका कहना भी मानोगे, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, यानी उसको पूरी तरह से नॉलेज है। तो एट वन फिंगर टिप्स मतलब कंप्लीट नॉलेज के सेंस के लिए यूज करते हैं। ध्यान देना इस तरीके को कि अगर आपने कोई इडियम पढ़ी नहीं है तो भी आप है ना गिव अप मत करिएगा। इसी तरीके से वर्ड में ही कुछ सेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा और जब 4 ऑप्शन आपके सामने रखे होंगे तो आप उसको थोड़ा बहुत ट्राई जरूर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडम्स एल की। तो एडम्स तो ये तो एक वर्ड है, ठीक है, ये जहां तक मैं सोचता हूँ ये एक नाम है एडम। और आगे जो वर्ड आपका एल दिया हुआ है ये ध्यान देना, LALE, ये एल जो होता है ये हम यूज करते हैं अल्कोहल के सेंस के लिए, यानी कि वाइन के लिए, शराब के लिए। तो ये एडम का एल यानी एडम का अल्कोहल, जिसका सेंस मैंने लिखा है, इसका मीन्स जो होता है वो होता है प्योर वाटर के सेंस के लिए, यानी पानी के सेंस के लिए। अब इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको याद कराने के वजह से, कुछ ना कुछ कहानी बता के आप लोगों को कि है ना देखते हैं हम लोग फॉरेन में कि वो लोग खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ वो ड्रिंक भी करते हैं, यानी वो पानी से ज्यादा यूज ड्रिंक का करते हैं, अल्कोहल का करते हैं। तो आप इसी वर्ड से, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसी वर्ड से आप इसका मीन्स याद रखना कि वो लोग है ना पानी की जगह पे अल्कोहल लेते हैं, यानी एडम सेल का मतलब वाटर हो गया, पानी हो गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन, अब इसमें भी आप वोकैब से ही सेंस निकाल सकते हो। अगर डैगर की बात करें तो ध्यान देना इस डैगर का मतलब खंजर होता है, आप इसका मतलब छोटी तलवार भी बोल सकते हो।
तो डैगर ड्रॉन, और ये ड्रॉन अगर मैं बात करूं तो आपने ड्राइंग सुना होगा, यानी ड्रॉ का ही थर्ड फॉर्म है। और ड्रॉ कर देना यानी कुछ खींच देना, लकीर खींच दी, ड्राइंग कर दी। उसी तरीके से खंजर की बात करना है, देखना इस इडियम्स में ही उसका मीन्स निकाल रहा हूं कि खंजर क्या कर दिया गया, खींच लिया गया। खींचा क्यों? क्योंकि है ना आपको किसी को मारना है, और अगर मारना है तो किसको मारोगे, दुश्मन को मारोगे। तो एट डैगर से ड्रॉन मतलब बिटर एनमिटी होती है, यानी घोर शत्रुता होती है। तो शत्रुता के सेंस के लिए हम एट डैगर से ड्रॉन यूज करते हैं, ठीक। यानी पूरा इस मुहावरे का मीन्स इसके वॉकअप में ही छिपा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो दिया हुआ अगेंस्ट द रेनी डे, ये भी सिंपल है यार, इसके वॉकअप से इसका सेंस भी निकल रहा है। रेनी डे बारिश के दिनों के खिलाफ, यानी बारिश हो रही है और उसके दिन खिलाफ जा रहे हो, तो वही देखिए मीन्स बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, यानी अगर बारिश के खिलाफ जा रहे हो तो पक्का है कि आपको ना अम्ब्रेला लेना पड़ेगा, आपको अपना रेनकोट लेना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो किसी इमरजेंसी के लिए प्रिकॉशन लेना वो कहलाता है अगेंस्ट द रेनी डे। जैसे मैं आपको बताऊं तो इसी में अपनी कोविड-19 के कुछ इडियम्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे पहले इडियम मैंने समझाया एट आर्म्स लेंथ टू कीप डिस्टेंस, जो कि हम लोग इस समय ध्यान दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, बिल्कुल उसी का सेंस इस इडियम्स का निकलता है। उसके बाद अगला जो है ये कोविड-19 का, चाहे आप इडियम समझ लीजिए, अगेंस्ट द रेनी डे, यानी कि बारिश के दिनों के खिलाफ, यानी इस समय वो जो वायरस चल रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशन करना है, घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो वही कह रहा है प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, ठीक। नेक्स्ट है ना, ये मुहावरे की बात करते हैं, एन एप्पल ऑफ वंस आई, बिल्कुल वॉकअप से इसका सेंस है। एप्पल पे ना जाइए, लेकिन आई से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि एक सेब है किसका, किसी के आंखों का, यानी जिसे हम हिंदी में मुहावरा बोल सकते हैं आंखों का तारा होना, यानी कि वेरी डियर, यानी बहुत ही है ना पसंदीदा व्यक्ति, बहुत ही प्रिय व्यक्ति के सेंस के लिए एन एप्पल ऑफ वंस आई यूज करते हैं, ठीक। तो इस इडियम्स के वॉकअप से इसका सेंस निकला। अगला वर्ड है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। जितना बड़ा आइडियम्स होगा उतना ही बड़ा है ना इसका इस मीन्स जो है सिंपल हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ऐड जोड़ देना, फ्यूल ईंधन होता है, टू द फायर यानी आग में। आप लोग खुद इसका पोस्टमार्टम करके समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल वही प्रचलित मुहावरा है, क्या कि टू ऐड टू द फ्यूल फायर, यानी कि आग में घी डालने के सेंस के लिए, यानी टू एग्रावेट, एग्रावेट मतलब बढ़ा चढ़ा के, टू सम मैटर यानी किसी भी मामले को बढ़ा चढ़ा के बताना, बखान करना, वो कहलाता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक। तो एग्रावेट ये वर्ड भी याद रखिएगा, बढ़ा चढ़ाने के सेंस के लिए होता है। डन हो गई इतनी कहानी। आइए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम लोग नेक्स्ट इडियम्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक आपका दिया हुआ है बिटवीन साइला एंड कैरेब्डिस। अब साइला एंड कैरेब्डिस ये आपके कुछ नाम है, आप है ना इन साइला एंड कैरेब्डिस में आपका कोई मीन्स नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये वही प्रचलित मुहावरा है जिसे हम कहते हैं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, यानी आप बीच में फिक्स हो गए, आप है ना बिटवीन टू ग्रेट डेंजर, यानी कि दो मुसीबतों के बीच में फंस गए कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। तो यहाँ पे साइला और कैरेब्डिस एक कुआं के सेंस के लिए और एक खाई के सेंस के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। तो देखिए इसमें वॉकअप से समझ में आ रहा है, ब्लो मतलब होता है बहना, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप लोग शादी ब्याह में बैंड बाजे वाला जो आता है लोहे का होता है वो, ठीक। तो वो ट्रम्पेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब क्या हुआ कि इसको जॉब लग गई है, इसने कुछ ऐसा बढ़िया काम किया, तो ये खुद ही बता रहा है, ट्रम्पेट बजा बजा के बता रहा है कि मैं पास हो गया, मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यानी टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, जिसे शुद्ध हिंदी में आप इस मुहावरे को बोल सकते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वो कहलाता है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। उसी का सेंस है टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, यानी प्रेज प्रशंसा करना, खुद ही प्रशंसा करना, वो कहलाता है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बात करते हैं तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इस मुहावरे को थोड़ा सा हम
उल्टा याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं समझा रहा हूँ कि वॉकअप्स के अंदर ही इस इडियम्स का मीन्स भी छिपा हुआ है, इसमें जो वॉकअप्स यूज हुई है वही उसका सेंस भी निकाल देती है। लेकिन इसमें भैया बिल्कुल है ना उल्टा है कि आपके पास एक बाइक है, वो बाइक फिट है, और जब फिट है तो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यानी आप रेगुलर जॉब पे जा सकते हो, रेगुलर कोचिंग पे जा सकते हो, लेकिन इसको उल्टा समझिएगा, फिट भी है, स्टार्ट भी है, फिर भी ये इर्रेगुलर है। यानी कभी कभी अनियमित हो जाना, कभी कभी है ना गाड़ी स्टार्ट ना होना, वो कहलाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो इस वॉकअप में जो सेंस है उसका उल्टा सेंस निकालना इस मुहावरे के लिए, इर्रेगुलरिटी के सेंस के लिए, अव्यवस्थित के सेंस के लिए हम इस मुहावरे का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टू बियर द पाम। भैया वॉकअप्स की अगर हम बात करें तो बियर मतलब सहना होता है, पाम मतलब हथेली। अब हथेली सहना, अब इसमें कुछ खास सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन एक बात है कि कुछ न कुछ ये बन रहा है कि मैंने मीन्स जो लिखा है टू बी विक्ट्री, यानी विजय होना, है ना, जीत हासिल करना, वो कह रहा है टू बियर द पाम। तो इसमें वॉकअप से कुछ भी सेंस नहीं निकला, आप इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। टू बियर द पाम मतलब टू बी विक्टोरियस होता है, मतलब जीत हासिल करना होता है। अगला देखो टू बुरी द हैचेट। भैया बुरी ये वर्ड एक याद रखना, बुरी की बात करें तो इसे हम दफनाना बोलते हैं। ठीक है, जो डेड बॉडी को दफनाने के लिए बात होता है तो वहां पे इस वर्ड का यूज करते हैं। और हैचेट की बात करें तो हैचेट जो होती है वो कुल्हाड़ी होती है भाई। ठीक है, हैचेट एक्स के सेंस के लिए यूज करते हैं, कुल्हाड़ी के सेंस के लिए यूज करते हैं। तो बरी द हैचेट, भैया इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ इस मुहावरे को समझने के लिए, कि एक बंदा है, उस कुल्हाड़ी से है ना खूब जब भी दुश्मनी होती या कोई बात होती तो कुल्हाड़ी निकाल लेता था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि इस कुल्हाड़ी को वो क्या करना चाहता है, दफनाना चाहता है। यानी जिससे उसने लड़ाई की उसको दफनाना चाहता है, यानी वो अब क्या करना चाहता है, टू एंड ओल्ड एनिमिटी, वो पुरानी रंजिश को खत्म करना चाहता है, पुरानी दुश्मनी को खत्म करना, वो कहलाता है टू बुरी द हैचेट। ठीक, अगला वर्ड है बाय लीप्स एंड बाउंस। तो देखिएगा बड़ा अच्छा इडियम से ये आया हुआ है आपके एसएससी वगैरह के पेपरों में। लीप्स और बाउंड्स हैं, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं, और इन दोनों का ही सेंस जो होता है वो जंप करने के सेंस के लिए यूज करते हैं, उछलने कूदने के सेंस के लिए यूज करते हैं। ये लीप वही है जो आप लोग देखा करते हो कि फरवरी जो होती है वो आपकी कितने की 28 की होती है, तो 4 ईयर में आती है, तो हम उस ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। तो उसी से समझ जाइएगा कि वही लीप वर्ड है, कि लीप यानी 4 ईयर का जंप किया उसने, और उसी का सिनोनिम बाउंस है। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि भैया अपने चौराहे तक जरा जाना, तो आप नॉर्मल वे में जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैंने कहा लीप्स एंड बाउंस करके जाना, यानी कैसे जंप करके उछलते कूदते हो जाना, तो सेंस निकलता है फिर वही वेरी रैपिडली का, यानी आप बहुत तेजी से वहां पे पहुंच जाओगे जितना नॉर्मल वे में आप जाते हो, उसी से ज्यादा स्पीड में जाओगे। तो बाय लीप्स एंड बाउंस मतलब कि तेजी के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगले इडियम्स की बात करें तो एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक, एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसमें वॉकअप से कुछ खास सेंस नहीं है भाई, इसको आपको याद करना है, बस मेरी कहानी भले सुन लीजिए। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, ग्राइंड करना, जब मन हुआ तब ये कुल्हाड़ी को ग्राइंड करता है, जब मन हुआ तो ये कुल्हाड़ी को चलाता है। नहीं है इसका कोई काम तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव में ही ये कुल्हाड़ी उठाता है, यानी सेल्फिश के सेंस के लिए, स्वार्थी के सेंस के लिए हम इस मुहावरे का यूज करते हैं, एन एक्स टू ग्राउंड। ठीक, तो ये है ना कुछ मुहावरे थे। अब मैं और भी, मेरी एक बात ध्यान देना कि लेक्चर जो मैं लिख रहा हूँ कि 1.0 लिखा हुआ था, फिर 2.0 लिखा था, फिर 3.0 लिखा था, ये कुछ वॉकअप्स थे, मैं उसी श्रेणी में आगे बढ़ाऊंगा मैं। तो जैसे पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में मैंने आपको है ना रिटेल वर्ड की हेडिंग डलवाई थी, वही है ना फिर मैं 1.1 करके आपको अगला वीडियो दूंगा। तो मेरे इन वीडियो को देखते रहिए और अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक और बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूर्या सर के नाम से आप सर्च कर सकते हो, या मेरे लिंक पे जा सकते हो, और या कोरोना वर्ड पावर
सूर्या सर डाल के आप है ना यूट्यूब में सर्च करोगे तो मैं जल्दी मिल जाऊंगा। ठीक, और सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।